यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात, मतलब कोई आंकड़ा है ना, उसमें माध्य और माध्यिका का क्या दिया है, अनुपात दिया, तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात याद रखना है कि यदि आंकड़ा में है ना माध्य और माध्यिका दिया रहे, बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर है ना, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब बताओ 3 माध्यिका कितना, माध्यिका 5 माइनस माध्य कितना 4, तो गुना कर दो 15 और 8 आ जाएगा 7। हमसे पूछा है माध्य और बहुलक है ना, तो माध्य अनुपात बहुलक है ना, बहुलक कितना, माध्य कितना है, माध्य का तो अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात 7, यही आंसर होगा। 25 सेंटीमीटर ऊंची एक चट्टान है, एक चट्टान बना देते हैं 25 सेंटीमीटर ऊंची, इस चट्टान जिसका 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष यहाँ शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब बता, एक मीनार है, एक क्या है, मीनार है, नाम दे देते हैं ए बी मीनार और सी डी, ए बी मीनार है ना, ए बी मीनार और सी डी एक चट्टान है। कहा है कि चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब चट्टान पर से कोई आदमी खड़ा होता है तो नीचे से देखता है ऊपर तो उन्नयन कोण बनता है, तो यही कहा है कि चट्टान के शीर्ष से मीनार के उन्नयन कोण, मतलब मीनार देखा होगा है ना, यहाँ से मीनार देखा होगा ऐसे, ठीक, इसको मिला देते हैं, जब देखा होगा तो ये पहले तो समानांतर, पहले ऐसे देखा होगा है ना, तो मिला दी। अब कहा है कि मीनार के पास बिंदु से अवनमन कोण, मतलब वो व्यक्ति बहुत चालाक था, एक बार ऊपर देखता है एक बार नीचे देखता, मीनार के शीर्ष भी देखता है, मीनार की पाद बिंदु भी दिखता है, ये नीचे भी दिखता है, और जब दिखता है, अच्छा ये बताइए 25 तो ये भी 25 है ना, अब वो जब दिखता है बीच में ऐसा जगह वो खड़ा हो गया, दम बीच में खड़ा हो गया है ना, इधर भी देखता है तो बराबर कोण बनता है, इधर भी देखेगा तो बराबर कोण बनेगा, इसका मतलब दूरी समान। E25 ऊपर देखा, यहाँ से देखा तो इतना, मतलब E25 मतलब यहाँ से देखा तो कितना दूरी देखा है ना, कितना E25 है तो E भी 25, मतलब मीनार के 25 मीटर तक देखा होगा, 25 सेंटीमीटर तक, तो बराबर कौन बना है ना। हम ऊपर देखें ऐसे, बीच में ऐसे जगह ऊंचाई पर चल जाएंगे, ऊपर देखेंगे नीचे देखें है ना, आओ हमको आंख पर से बराबर कौन बने, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं तो जितना देरी दूर ऊपर देखे होंगे जितना दूर नीचे भी देखे होंगे, तो E25 देखे तो यहाँ नीचे देखें तो 25 मीटर देखे है ना, 25 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी तो 25 देख सकते हैं, तो 25 दूना 50, मीनार की ऊंचाई 50 हो जाए। अगर नहीं समझ में आया तो मान लिया जाए यहाँ पर थीटा कोण बना है ना, ऊपर देखा तो थीटा, अब नमन कोण ऐसे बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पर थीटा बनेगा, समान कोण के बात किया है ना, ई थीटा तो ई भी थीटा है ना। अब चलो E25 मान लेते हैं 25, ये पूरा के मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 25, इसको हम y मान लेते हैं तो इसको y मान, कुछ दूरी पर ना होगा तभी ना देखा है। चलो ठीक, हम इस त्रिभुज में चलते हैं, तो लंब है आई आधार है, लंब आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है x माइनस 25, आधार का मान y, थीटा का मान पता नहीं, छोड़ देते हैं। इस त्रिभुज में चलते, ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा, ये क्या है, लंब है आई आधार, तो लंब आधार tan थीटा, लंब कितना है
25 आधार कितना है बाई, देखने में लग रहा है इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखना है। तो हमको लग रहा है कि बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर करने पर है ना, तो x माइनस कितना 25 बराबर बाई बटा बाई, 25 बटा बाई, से बाई कैंसिल, तो बच गया x माइनस 25 बराबर में कितना 25, कितना हो गया 25, 25 माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो x के मान कितना 50 है ना, 50। सिंपल तरीका, अगर कोण बराबर बने तो यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर कोई आदमी है ना, इतना दूरी पर कोई आदमी, ठीक, एता से पहले इतना है ना, बराबर कोण का मतलब ऊपर जितना मूड़ी उठाया होगा, जितना मूड़ी नीचे भी किया होगा, झुकाया होगा, हाँ, उतना ही जनाएगा। तो अगर ई दे दिया, ई देखता है नीचे देखता है तो 25 मीटर देखता, 25 सेंटीमीटर देखता, तो ऊपर भी तो 25 सेंटीमीटर देखेगा, यही क्वेश्चन है। चलो 100 और 200 के बीच में आने वाली संख्या कौन कौन है पता नहीं है ना, और जो जो आएगा वो सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात है, और 100 और 200 के बीच वही संख्या आएगा जो 12 से विभाजित, तो 12 से विभाजित पहला संख्या 100 के बाद कितना है 108, फिर दूसरा कितना है 120 है ना, प्लस डॉट डॉट मारो, लास्ट में कितना है 192 है ना, ठीक, ये क्या हो जाएगा प्रथम पद, ठीक, और ये अंतिम पद टीएन ना, या एल, एल या टीएन 192, ठीक, और डी का मान मतलब अंतर, अंतर कितना है 12, ठीक। अब इसका योगफल कहा, तो योगफल हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसमें हमको पता करना है कि कितना पद है ना, मतलब पद मतलब एन निकाल, जो पद निकाले कर है तो हम कहते हैं पर अंतिम पद में प्रथम पद घटा देते हैं, अंतिम पद में प्रथम पद घटा देते हैं, तो प्रथम पद कितना है 108, 108 बटा, और जितना अंतर है, कितना कितना के अंतर है 12 के, तो 12 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे और प्लस 1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 84 आएगा घट के है ना, 12 प्लस 1 बरसते 84, 7, तो मतलब एन बराबर 7 प्लस 1, मतलब एन का मान कितना 8, ये आ जाएगा है ना। अब हमको कहा है कि इसमें 8 का इतना पद है, 8 पद है ना, जो 12 से विभाजित है, अब कौन कौन पद है पता नहीं है, तब पर भी हमको कहा योगफल ज्ञात कर, मतलब उतना लिखना असंभव है ना, इस कारण हम एसएन के फार्मूला जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं एन बटा 2 ए प्लस एल, है ना, एन के मान कितना है 8/2 है ना, ए के मान 108 प्लस एल के मान अंतिम पद कितना है 192 है ना, 8 आ गया 2 और इसको जोड़ दो, कितना 8 इसमें दे दो तो 200, 200 300 हो जाएगा, 300 इसको 4 कर दो है ना, 4 गुने कितना कर दो 300, तो 12, मतलब जो भी 8 पद इसमें आएगा 12 से विभाजित होने वाला उसका योगफल कितना होगा 1200। क्वेश्चन है कि 2x प्लस 5y बराबर में 12 और x y बराबर इतना का मान, अच्छा हमको देखने से लगता है कि 2 का क्यू 8 होता है और 5 का क्यू 125, इसका मतलब इसको क्यू करके दिया है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2x प्लस 5y बराबर में 12, दोनों तरफ हम घन कर देते हैं, दोनों तरफ घन कर देते हैं, ये फार्मूला पर हो गया a प्लस बी के होल क्यू है ना, तो ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, लिख लेंगे ए क्यू के ए का मान ए क्यू मतलब ए के मान है, और बी के तो ए क्यू प्लस बी का मान कितना 5y के क्यू प्लस 3 ए के मान कितना है 2x, बी का मान कितना है 5y है ना, इंटू ए प्लस बी, तो ए के मान कितना है 2x प्लस बी का मान कितना है 5y बराबर है ना, इसका क्यू करेंगे तो 1728
है ना। इतना 2 का क्यू कितना 8, एक्स क्यू ज्यों का त्यों, 5 का क्यू 125, वाई क्यू ज्यों का त्यों, प्लस 3 दूनी 6, 6 पचे 30, एक्स वाई ज्यों का त्यों, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y का मान भर लेंगे कितना 12। तो 12 हम लिख लेते हैं बराबर में 128, है ना। 8x क्यू प्लस 125 क्यू, है ना, प्लस कितना, इसको इसको गुणा करेंगे तो 360, और एक्स वाई ज्यों का त्यों बराबर में 1728। 8x क्यू प्लस 125 है ना, प्लस 3x, है ना, 360, एक्स वाई का मान भर लेंगे कितना 2 बराबर में 1728। 8x क्यू प्लस 125 है ना, इसको गुना करेंगे 720 बराबर में 1728। 1728 हमको इतना का वैल्यू ज्ञात करना है, सिर्फ इतनी के ना। इसको फालतू में इधर है, इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा कितना 8x क्यू प्लस 125 है ना, बराबर में 1728 माइनस 720, तो आ जाएगा कितना 8, है ना, 0 0 8, यही आंसर। चलो।